हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है। परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax पर कोई बिंदु P पर खींची गई स्पर्श रेखा नियता को बिंदु K पर मिलता है। KP द्वारा नाभि पर बना कोण है। हमें यह ज्ञात करना है केपी द्वारा नाभि पर क्या कोण बना है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा यहाँ से हमारी क्या कार्य करेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे। यदि हमारे पास परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4ax है और इसका कोई भी बिंदु P है, P बिंदु के निर्देशांक हम जानते हैं परवलय पर यहाँ से a² 2at लिए जाते हैं, तो यह हम इसके निर्देशांक किसी बिंदु के लेके चल रहे हैं। तो इस बिंदु से यदि हम स्पर्श रेखा बनाएं तो स्पर्श रेखा का समीकरण हमारे पास यहाँ से क्या मिलता है। स्पर्श रेखा का समीकरण टी वाई बराबर में x प्लस a² है, यह आ जाएगा। अब यदि हम यहाँ से इस प्रश्न के अनुसार देखें तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं, हमें परवलय दिया गया है, इस पर कोई बिंदु P बिंदु हमने ये लिख लिया है, यही बिंदु P ले लेंगे। पर खींची गई स्पर्श रेखा से नियता को बिंदु K पर मिलता है। अब यहाँ से इसकी नियता का यदि समीकरण देखें, इस परवलय के लिए नियता का समीकरण हमारे पास लिखा जाता है x बराबर माइनस का a। यह हमारे पास नियता का इस वाई स्क्वायर बराबर 4ax परवलय के लिए व्यापक समीकरण है, यही हमारे पास। तो यदि अब यहाँ से नियता पर मिल रहा है, तो यदि हम यहाँ से देखिए स्पर्श रेखा का समीकरण हो गया या नियता का समीकरण हो गया, दोनों आपस में मिल रहे हैं, अर्थात किसी बिंदु पर दोनों प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो उस बिंदु पर हमारे पास x और y के निर्देशांक बराबर होंगे। अब यदि x के स्थान पर माइनस का a रख दे तो मान हमारे पास क्या आएगा, टी वाई बराबर में a² तो है ही, और x के स्थान पर माइनस का a प्रतिस्थापित कर देंगे, सरल कर ले, a उभयनिष्ठ ले लेते हैं। मान क्या आ जाएगा, यहाँ से t² माइनस में 1 आएगा, और यहाँ से यदि सरल करेंगे तो y बराबर क्या आएगा, t का हम यहाँ से भाग दे देंगे, यह y का मान आ गया। x का मान हमारे पास है ही, y का मान हमने ज्ञात कर लिया। तो यहाँ से हमने क्या देखना है, बिंदु K पर यह मिल रही है, तो बिंदु K पर नियता को मिलती है, तो बिंदु K के निर्देशांक हमने ज्ञात किए हैं। तो KP द्वारा नाभि पर बना हुआ कोण हमने देखना है। तो नाभि यहाँ से हमारे पास क्या होगी इस परवलय के लिए, तो यहाँ से परवलय के लिए यदि हम नाभि देखें, इसकी नाभि का निर्देशांक हमारे पास लिखा जाएगा a,0। अब यहाँ से बिंदु P के निर्देशांक हम लिख ही लेते हैं। P के निर्देशांक है at² 2at, और साथ ही बिंदु K के निर्देशांक हमने निकाल लिए, माइनस का a 1/t गुणा t² माइनस में 1 है, यह हमारे पास मान है। तो यदि हम यहाँ से नाभि को s से प्रदर्शित करें तो PS की प्रवणता हमारे पास क्या आएगी, PS की प्रवणता बराबर हमारे पास यहाँ से लिखी जा सकती है y2 माइनस y1 अर्थात 2at माइनस 0 बट्टे में क्या आएगा, at² माइनस में a आ जाएगा। इसे यदि हम आगे सरल कर ले तो मान हमारे पास आएगा 2t, यहाँ से a से a कट जाएगा, मान क्या आ जाएगा, t² माइनस में 1 आ गया। यह प्रवणता m1 हम लिख लेते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ से हम दूसरे बिंदु के लिए प्रवणता देखें तो ks की प्रवणता बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आएगी, ks की प्रवणता यहाँ से हम लिख लेंगे y2 माइनस y1 हमने लिखनी है, तो 8/t गुणा में है t का स्क्वायर माइनस में आएगा 1 बट्टे में आ रहा है हमारे पास माइनस का a आ जाएगा। इसे सरल कर लेते हैं, तो a से a तो हमारे पास कट जाएगा, माइनस साथ में रह जाएगा हमारे पास यहाँ से, तो हम इसे सरल करके यहाँ से क्या लिख सकते हैं, माइनस आ जाएगा, तो 1 माइनस t² बट्टे में हमारे पास माइनस हमने ऊपर लगा दिया है, 2t आ गया, यह हमारे पास m2 का मान आ गया। तो जैसा कि हम यहाँ से देख सकते हैं m1 गुणा यदि हम m2 करते हैं तो मान हमारे पास क्या आएगा, यह आपस में कट के मान यहाँ से क्या बन जाएगा, 1 माइनस t² बट्टे में t² माइनस 1, 2t से 2t हमने काट दिया बराबर माइनस का 1 आ गया। अब हम जानते हैं यदि दो रेखाओं की प्रवणताओं को परस्पर गुणा करने पर माइनस का 1 आता है तो वह दोनों रेखाएं हमारे पास परस्पर लंबवत होती है, अर्थात यहाँ से PS हमारे पास जो है वो लंबवत है KS की रेखा की। तो यदि हम देखें इनके बीच में कोण हमारे पास क्या आएगा, कोण आ जाएगा 90 डिग्री। यहाँ से हमारा विकल्प D एक सही हल है। आशा है समझ आया, धन्यवाद।